જાગૃતિ જે આપણી સંસ્થામાં આમ જોવા જઈએ તો 3 કોર્સ સાથે જોડાયેલા છે. ACCIT જે ફર્સ્ટ કોર્સ હતો એમનો જે ચાલે છે હજુ, TMA 3D જે મલ્ટીમીડિયા કોર્સ સાથે જોડાયેલા છે, એના પછી ડિજિટલ માર્કેટિંગ જે લોંગ ટર્મના વિદ્યાર્થી છે આપણા. તો ગર્લ્સ ગ્રુપમાં ડ્રામામાં ઉત્સાહિતમાં કહેવાય ને કે એ વ્યક્તિ છે, તો આજે આપણું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ રહેશે એવી આપણે આશા રાખીએ. સેકન્ડ જે છે પરમાર અનુ, જે આપણા ત્યાં MDC ના સ્ટુડન્ટ છે, MDC કોર્સ સાથે જોડાયેલા છે, એ પણ ઉત્સાહિત જ છે એમના ગ્રુપમાં. નેક્સ્ટ જે છે ઠાકોર માધવી ACCIT ના વિદ્યાર્થી છે, જે સિનિયર એકાઉન્ટન્ટ સાથે જોડાયેલા છે. પટેલ રિયા, એ પણ ACCIT ના વિદ્યાર્થી છે, પ્રજાપતિ માનસી, જે ACCIT ના વિદ્યાર્થી છે, જે સિનિયર એકાઉન્ટન્ટ સાથે જોડાયેલા છે. સુધાર મંજુ, જે તેઓ ACCIT ના વિદ્યાર્થી છે. ત્યારબાદ સીમા કુમારી CCWD, જે વેબ ડેવલપર સાથે જોડાયેલા છે. ત્યારબાદ ઠાકોર આર્તિક, જે ACCIT ના વિદ્યાર્થી છે. આમ જોવા જઈએ તો આમાં કહેવાય ને કે મિક્સ કોર્સના બધા વિદ્યાર્થી છે. બેસ્ટ પરફોર્મન્સ રહેશે એમની મહેનત પ્રમાણે. તો તમે તમારી પોઝિશન લઈ લેજો, આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ઓકે, वाह रे मेरे भगवान वाह, कहने को तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पर जरा आलम तो देखिए कि यह किसी को ठीक से समझ ही नहीं आती. मुद्दा अंग्रेजी मीडियम को ऊपर और हिंदी मीडियम को नीचे लाना नहीं है. एक माँ अपने ही घर में जन्मे बच्चे की बोली समझ ना पाए, यह एग्जाम्पल कुछ ऐसा नहीं है. तो भाई पहले हमने सोचा कि अपना नाटक 100% शुद्ध हिंदी में करेंगे, कोई कुछ भी सोच ले हम उसकी सोच से नहीं डरेंगे. और फिर मुद्दा तो संदेश पहुंचाने का है, हिंदी हो या इंग्लिश किसी का क्या ही जाना है. अरे देख देख, वो सब लोग कौन है? लगता है ये सब दोस्त है. दोस्त है तो ये सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई ऐसे मस्ती कर रहा है तो कोई किताब के साथ फोन भी यूज कर रहा है. ये आज की जनरेशन है, आजकल यही सब चलता है. अरे देख देख, उसके पास कितना महंगा फोन है. हाँ यार. हेलो फ्रेंड्स, देखो मेरा न्यू आईफोन. क्या? आईफोन 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 दिखा. अरे देखा देखा. अरे मैंने सुना था इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी आती है, तो मैं भी आईफोन हिलाऊंगी. अरे तेरे पास फोन नहीं है, तू आईफोन क्या लाएगी? मैं आईफोन हिलाऊंगी. तेरे मम्मी तुझे दिलाएगी क्या आईफोन? मैं कुछ भी करूंगी लेकिन आईफोन हिलाऊंगी. अरे तुम्हें क्या लाएगी आईफोन? नहीं, मैं लाकर दिखाऊंगी. ठीक है, चलो देखते हैं फिर. देख वो यार कैसे बोल रही है कि उसको फोन ही चाहिए. हाँ यार, ये आज की जनरेशन है जो कंपैरिजन में ज्यादा मानती है. चल देखते हैं ना आगे क्या होता है. मम्मी मम्मी कहाँ है तू? मम्मी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मुझे कुछ चाहिए. क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आईफोन चाहिए. आईफोन वो तो कितना महंगा आता है. नहीं, मुझे आईफोन ही चाहिए. नहीं, पहले अपने करियर पे फोकस करो, फोन के बारे में हम बाद में सोचेंगे. मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आईफोन ही चाहिए. फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपने रूम में और मुझे भी अपना काम करने दो. नहीं, मुझे आईफोन ही चाहिए, आईफोन ही चाहिए. देखना यार वो कैसे जिद करके बैठी है. हाँ यार, ना वो अपने करियर पर ध्यान दे रही है और ना वो खाना खा रही है. उसकी माँ उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है. ऐसे 2-3 दिन बीतते गए और उसकी तबीयत खराब होने लगती है. तो देखा ना आपने कैसे वो खुद को ही टॉर्चर किए जा रही है और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है. तो दोस्तों, आपने देखा ना कि आजकल के बच्चे खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और ऐसे ही खुद की जिद पूरी न होने की वजह से वो अपने आप को टॉर्चर करते हैं और धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार बनते हैं. आजकल के बच्चे मतलब पहले ऐसा नहीं था क्या? नहीं यार, पहले के समय में ऐसा नहीं था. ऋषि मुनियों के काल में शिक्षा ही अलग तरीके से प्रदान की जाती थी. अलग तरीके से मतलब कैसे? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं उस दिन की शिक्षा की एक झलक कि आखिर उस समय में शिक्षा थी क्या. प्रणाम गुरुजी, यशस्वी भव. तो शिष्यों, हम आगे का अभ्यास शुरू करते हैं. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगस्त्व कर्मणि.
गुरुजी, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम सतत कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। शिष्यों, अब आप इसका अभ्यास कीजिए। जी। तो मित्रों, आपने देखा ना, पहले ऋषि मुनियों के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में सिर्फ 2 रिश्ते हुआ करते थे, गुरु और शिष्य का रिश्ता। यानी कि पहले गुरु शिक्षा के साथ साथ जीवन कैसे जीना है और जीवन में क्या क्या उपयोगी है ये सब सिखाया करते थे। तो ये तो थी गुरुकुल की शिक्षा। चलिए हम चलते हैं आज की शिक्षा की तरफ। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग टीचर। तो कल मैंने आपको मैथ की क्लास में जो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला सिखाया था, उसका आंसर मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया हो तो अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तुझे समझ में आया? अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैम, ये आपने क्या लिखा है मुझे समझाइए ना। इतना छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें समझ में नहीं आया? क्या करते हो, मस्ती करने आते हो यहाँ? ये अपनी कॉपी में कल 10 बार लिख कर लाना, अगर नहीं लिख कर आए तो कल क्लास से बाहर। तो मित्रों, आपने देखा ना कि आज का एजुकेशन कैसा है। आज के एजुकेशन में सिर्फ रट्टा मारकर पढ़ाई करना रह गया है। एक छोटा सा सवाल पूछने पर टीचर उन्हें डांट देते हैं। ये था आज का एजुकेशन। चलो मित्रों, फिर से हम एक झलक गुरुकुल की तरफ डालते हैं। गुरुजी, हमें हमारे आगे के कार्य करने के लिए आज्ञा दीजिए। प्रस्थान कीजिए। तो मित्रों, चलिए फिर से हम चलते हैं हमारे आज के एजुकेशन की तरफ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून टीचर। कल मैंने आपको जो हिस्ट्री क्लास में पढ़ाया था वो सब आपको याद है ना? हाँ, तो चलिए आज हम उसका रिवीजन करते हैं। मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो चलो, 2001 में क्या हुआ था? मैम, 2001 में एक महान इंसान का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महान इंसान, ये मेरा दोस्त। बस बहुत हो गया, मजाक चल रहा है क्या? दूसरा क्वेश्चन, 1939 में क्या हुआ था? पता नहीं मैम। किसी को भी नहीं आता? नहीं। तो चलो, आज मैं साइड डेट फिर से लिखवाऊंगी और घर से तैयार करके लाना है आपको। कल इसका टेस्ट रहेगा। अगर कल किसी को भी नहीं आया तो पनिशमेंट मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा ना कि राजा महाराजा के समय गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में कैसे शिक्षा प्रदान की जाती थी और आज के दौर में कैसे शिक्षा प्रदान की जाती है। आप सबसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हमारी रियल लाइफ में कभी काम आया? मेरे हिसाब से तो नहीं। आप सबसे मेरा एक और सवाल है कि आप जो हिस्ट्री की डेट्स याद करते हो, क्या वो डेट्स कभी आपकी रियल लाइफ में काम आई? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि आजकल तो गूगल का जमाना है। गूगल पे डेट्स तो क्या, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिल जाती है। पहले के फोन होते थे ऐसे, जिन्हें गोल गोल घुमा के नंबर डायल करना होता था, और आज का फोन इतना अपडेट हो गया है कि वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं। आपका टीवी चेंज हो गया, आपका फ्रिज चेंज हो गया, लेकिन आपका एजुकेशन वही 100 साल पुराना सड़ा हुआ क्यों है? तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने? क्योंकि हमारा एजुकेशन तो गुरुकुल के समय का था, तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने? तो चलिए मित्रों, आज हम आपको इस सवाल का जवाब दे दें एक छोटी सी झलक के थ्रू। हमारी इनकम इतनी कम क्यों हो रही है? सर, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? Because sir, these Indian people are uneducated and they can't understand our language. तो हम आगे क्या कर सकते हैं? सर, हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, क्यों ना हम इंडियन पीपल को पढ़ाए। What? हम इंडियन पीपल्स को पढ़ाएगा? अगर हम उनको पढ़ाएगा तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। सर, हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो भारत की हमारी लैंग्वेज को समझ पाए लेकिन हमसे आगे बढ़ ना पाए। हाँ, हम ऐसा सिस्टम लाएंगे कि वो हम जितना कहे उतना ही सोचे, उसके बाहर का वो कुछ सोच ही ना पाए। हम ऐसा सिस्टम लाएंगे। हाँ, भारतीय सिर्फ रट्टा मारने तक ही सीमित रह जाए। हमें ऐसी सिस्टम लानी होगी कि भारतीय लोग हमारे हाथ की कठपुतली बनकर रह जाए। ओके, तो अब हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे कि हम उनको पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन उनके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप नहीं होनी चाहिए। हमें रिक्वायरमेंट है इंग्लिश बोलने वाले लोगों की। हम उनको इंग्लिश बोलना तो सिखाएंगे, लेकिन उनको सिर्फ हमारा गुलाम बन के ही रखना होगा। उनको सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों की कठपुतली बना के रखना है। इज इट ओके? ओके सर।
तो मित्रों, आपने देखा ना कि ऐसा एजुकेशन बनाया किसने? जी हाँ मित्रों, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और आज भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम के शिकार हैं। कहने को तो हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम इसी एजुकेशन सिस्टम के शिकार हैं? अरे हमारा एजुकेशन तो गुरुकुल के समय का था, जहाँ प्रैक्टिकल और थियोरिकल दोनों तरफ से ज्ञान प्रदान किया जाता था, और ऐसा ज्ञान कि जो हमारी रियल लाइफ में भी काम आता था। क्या मित्रों, आपने अपनी स्कूल लाइफ में ऐसा काम नहीं किया कि आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए आपने उसको रट्टा मारा और पास हो गए? और आजकल तो यही चलता है, जो बच्चा अच्छे मार्क्स लाए वो समझदार और होशियार, और जो बच्चा कम मार्क्स लाए, कम परसेंटेज लाए, वो कमजोर और बेवकूफ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं। तो चलिए एक झलक एक छोटी सी कहानी की। तो चलिए मित्रों। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हमारे प्ले का मजा लीजिए, और जो चंद लाइनें पसंद आ जाए तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए तालियां जरूर बजा देना। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और इसी को लेकर हम आपको दिखाने चाहते हैं एक कहानी। जी हाँ, तो चलिए, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अरे बधाई हो, बेटा हुआ है। सच? जरा देखूं तो। अरे इसकी नाक तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है। जरा ध्यान से देखो, इसकी आंखें तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी है। अरे चेहरे से तो हीरो लगता है बड़ा होकर हीरो बनेगा। अरे चुप भी करो, हीरो बनेगा? अरे इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर ही बनेगा। तू हीरो बनेगा या कुछ और बनेगा, तू इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर ही बनेगा। लो पंडित जी भी आ गए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, आपने मुन्ने का हाथ देखा ही है, जरा आप देखकर बताइए ना, बड़ा होकर क्या बनेगा? हाथ देखकर आया हूँ, रेखाएं बता दी है कि बड़ा होकर खेलकूद में तरक्की करेगा। खेलकूद में? ये आप क्या कह रहे हो पंडित जी? जरा गौर से देखिए, इसे तो मेरी तरह सक्सेसफुल इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। खेलकूद में क्या रखा है? आपने सुना नहीं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब? अरे भाई, मैं तो कहती हूँ खेलने दो बच्चों को। वैसे भी सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे घरों के अंदर ही चिपक के रह गए हैं। अरे ये सब छोड़ो, आगे क्या हुआ ये बताओ। आगे क्या? आगे मुन्ने का हो गया स्कूल में एडमिशन, और पूरी कायनात लग गई पूरा करने उसका इंजीनियरिंग मिशन। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था पनक। देखिए जरा क्या हुआ, उसके पिताजी को लगी बनक। पापा देखिए, मैं म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट आ गया हूँ। अरे वाह बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कोई इंसाइक्लोपीडिया चाहिए, कोई साइंस फिक्शन की किताब चाहिए, या कोई बच्चों का टूल बॉक्स चाहिए? अरे ये सब छोड़िए पापा, आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ला दीजिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए साथ साथी को। अरे घर न रहेगा, स्टूडियो बन जाएगा। ये तो स्कूल लेवल की ट्रॉफी है, कोई AR रहमान का ऑस्कर नहीं। अगर अगली बार ऐसी बात दिमाग में लाए ना, तो ऐसी मार पड़ेगी ना कि शरीर का पूर्जा इंस्ट्रूमेंट की तरह बज उठेगा। जाओ जाके पढ़ाई करो। क्यों हो रही है मेरे साथ नाइंसाफी? क्यों नहीं हो सकती सक्सेस के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही काफी? मंजिल का पता ना था, पर रास्तों पर चलना था। फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही हमें 99% लाना था। एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी थी कि हमारा बच्चा ही हो बेस्ट, बट डियर पेरेंट्स, व्हाट अबाउट द रेस्ट? लो जी, बड़े आए थे म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट, भूल गए थे साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके इंजीनियर बनना है बस। अरे आगे क्या हुआ बबुआ? आगे क्या, उसके पापा तो उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट तो म्यूजिक में है। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता है। उसकी जगह अगर स्कूल में स्कूल टीचर उसको पढ़ाई के साथ साथ उसको जिस एक्टिविटी में इंटरेस्ट है वह भी करवाए, तो शायद वो पढ़ाई के
साथ साथ अपने सपने भी पूरा कर सकता है। तो फिर आगे क्या? आगे क्या, धीरे धीरे मुन्ना अपने आप में सिमट के रह गया। उसका आत्मविश्वास जाने कहाँ बह गया, जाने कहाँ बह गया। छोटी सी उम्र में उस पर लग गई 1000 पाबंदियां। दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ले ली गई उनसे रजामंदियां। ओहो, फिर ऐसे में तो उसके मन में बस एक ही गाना चलता होगा। चलो सब साथ मिलके गाते हैं। 1 2 3। सर से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। ओहो, फिर यूं अनमने मन से पढ़ने में उसके मार्क्स भी कम आते होंगे। बिल्कुल घर पर डांट भी पड़ती होगी। बिल्कुल रिजल्ट वाले दिन डर भी बहुत लगता होगा। बिल्कुल पीटीएम वाले दिन पेरेंट्स और टीचर्स आपस में बातें भी करते होंगे। बिल्कुल। तो चलिए मित्रों, अब देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या रहता है। तो चलिए देखते हैं पेरेंट्स और टीचर मीटिंग में क्या होता है। ये क्या मैम, हमारा बच्चा तो कुछ खास मार्क्स नहीं लाए। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी। बट टीचर तो आप है ना। बच्चा जब एक बार स्कूल में आ जाए तो हर बात की जिम्मेदारी आपकी बनती है। कमाल है, आप पेरेंट्स है, जब आपको पता है कि आपका बच्चा स्टडी में कितना वीक है तो आपको उसकी ट्यूशन क्लासेस भी करवानी चाहिए थी ना। मैं मुश्किल से दूसरों के टिफिन बना बना के स्कूल की फीस भरती हूँ और आप बोलते हो कि उसकी ट्यूशन करवाओ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को सही से पढ़ाए। आप कैसे भी फीस भरे, मुझे क्या। ये स्कूल वाले ऐसे ही होते हैं, ट्यूशन करवाओ ट्यूशन करवाओ। ये तो था वीरू का रिजल्ट। अब देखते हैं कि जय का रिजल्ट क्या आता है। नमस्ते मैडम जी। मैडम जी, हमारे बेटे का क्या रिजल्ट आया? आपके बेटे का रिजल्ट बहुत ही ठीक आया है। पता था स्कूल से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए 3 घंटे की कोचिंग क्लास भी जाता था। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था। ये सब तो उसके कोचिंग सेंटर का कमाल है, जो स्कूल का सिलेबस छोड़कर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे थे। पता था स्कूल से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आप कह रही है ना दूसरी क्लास ही लगवानी पड़ेगी। आपने देखा ना दोस्तों हमारे स्कूल लाइफ के बारे में। ये कैसी एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे पैदा होते ही हम पर एक मोहर लगाई जाती है कि यह बड़ा होकर यह बनेगा। पर डियर पेरेंट्स, हमारे बारे में सोच रहे हो, पर हमारी पसंद और नापसंद तो एक बार जान लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं। हम सारे स्टूडेंट्स हमारी व्यथा आपको एक छोटी सी झलक के द्वारा दिखाना चाहते हैं। तो चलिए। माता पिता के लिए उनके बच्चे उनकी पूरी दुनिया होते हैं, इसीलिए वे उन्हें हमेशा आगे बढ़ते हुए सफल होते हुए देखना चाहते हैं और इसके लिए हर माता पिता यथासंभव प्रयास करते हैं। वे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य में अपने सपनों को ढूंढते हैं। मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। मेरी बेटी तो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। नहीं, ये तो बड़ी होकर अफसर बनेगी। इसीलिए तो हमने इसका एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवाया है। गुड मॉर्निंग मैम। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने
सारे चुन के मैं पुनराऊंगी। हमारा इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। अरे तुम तो बहुत होनहार हो। तुम्हारी इस कला को देखकर तो लगता है कि तुम भविष्य में बहुत बड़ी कलाकार बनोगे। माँ देखो मैंने आज स्कूल में कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। मेरी टीचर ने कहा है कि मैं बड़ी होके बहुत बड़ी कलाकार बनूंगी। नहीं, तुम वो बनोगी जो मैं चाहती हूँ। नहीं, तुम वो बनोगी जो मैं चाहता हूँ। लाओ दो इधर, बंद करो ये सब। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम इस नृत्य नाटिका के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हर काम महत्वपूर्ण है। कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन बड़ा या छोटा नहीं होता। इसीलिए हमें अपने बच्चों में निहित प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने में अपने बच्चों का सहयोग करना चाहिए, जो निसंदेह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा। है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया जोगी रे जोगी, तेरे मन के सितारे कर दे, तेरे मौज मीनारे। लीजिए, जहाँ कुछ बच्चे रिजल्ट आने वाले दिन पार्टी कर रहे थे, वहाँ कुछ इनके जैसे ये वाला सॉन्ग गा रहे थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। अरे देखो देखो कौन आ रहा है, चलो सब मिलकर उसको चिढ़ाते हैं। फेलियर फेलियर फेलियर, सब जाओ सब यहाँ से। अरे क्या हुआ? अरे पता नहीं सबको भूली करके क्या मिलता है हमें। ओ भूली करते हैं, तो फिर तुम टीचर से कंप्लेन क्यों नहीं करते? की थी, 2 स्टूडेंट सस्पेंड भी हुए थे, लेकिन फिर क्या, सबने हमसे बात करना ही बंद कर दिया। और ऐसे भी बार बार दोस्ती खराब करना हमें अच्छा भी नहीं लगता। लीजिए, ये जनाब है हाई एक्सपेक्टेशन के शिकार, और लोग इन्हें अलग अलग तरीके से चिढ़ाकर करते हैं इनका सत्कार। मुझे तो घर पे भी ऐसे डांट पड़ती है, और सारे स्टूडेंट भी मुझे सब चिढ़ाते हैं यार, तंग आ गया हूँ मैं इस सब से। अरे यार तुम आयुष मत हो, चल मिलते हैं कल। आजकल के
बच्चे तो देखो जिन्हें कोई मोटिवेट ही नहीं करता, पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स सब उनको डीमोटिवेट करते हैं। उसकी जगह उनको अगर उनके पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स उन्हें मोटिवेट करे तो शायद वो अपने आगे की पढ़ाई मन लगाकर कर सके। तो ये थी जय और वीर की स्कूल की लाइफ। तो अब देखते हैं कि उनकी इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ कैसी होगी। चलिए देखते हैं आगे। इतिहास फिर से दोहराया, उनका कॉलेज का रिजल्ट आया, तो देखते हैं उनका आगे रिजल्ट क्या रहा। मैम मेरा रिजल्ट। जय तुम्हारा रिजल्ट बहुत कम आया है। मैम मेरा रिजल्ट। तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मेरा रिजल्ट। तुम तो फेल हुए हो। रुको तुम्हारी मम्मी को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो। मैं वीरू के इंजीनियरिंग कॉलेज से उसकी प्रिंसिपल बोल रही हूँ। जी बोलिए। आप कॉलेज आ जाइए, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ ठीक। क्या हुआ मैम, मुझे क्यों बुलाया है? वीरू फेल हो गया है। क्या करते हो? या पढ़ाई करने के लिए आते हो या खेलकूद मस्ती करने के लिए आते हो? तुम्हारा रिजल्ट फेल आया है। तुम्हें पता है मैं मुश्किल से दूसरों के टिफिन बना बना के तेरी फीस भरती हूँ, और तेरे पापा ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े सपने देखे थे, उस पर तूने पानी फेर दिया। तेरे से कुछ नहीं होगा। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तेरे से कुछ नहीं होगा। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं तो इस बार फेल हो गया हूँ। मैं अपने रूम में जाता हूँ। अरे यार रुकना, थोड़ी देर बैठ हमारे साथ। नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे रुकना। अरे छोड़ना, जाने दे उसे, थोड़ी देर अकेला बैठने दे। चल हम फिर चलते हैं। तू फेलियर है, तू लूजर है, तेरे से कुछ नहीं बनेगा। ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? तू फेलियर है, लूजर है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये दिन देखने से पहले मैं मर गई। इडियट, इडियट, फेलियर, फेलियर, इडियट, फेलियर। दुखता है दिल, दुखता है। अरे यार चल मैं वीरू को देख के आता हूँ। पता नहीं पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया। वीरू, वीरू दरवाजा खोल। वीरू, वीरू। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या हुआ? जरा देख तो, जरा जाके। हाँ दे रूम पे खिड़की से देखता हूँ। अरे ये वीरू कैसे अजीब तरीके से सोया है, लगता है उसे कुछ हो गया। चल मैम के पास चलते हैं। क्या मैम भी पता नहीं वीरू को क्या हुआ। चलो चलो। वीरू, वीरू, वीरू क्या हुआ? वीरू, वीरू, वीरू धूप में पानी छिड़कता हुआ। पानी वीरू, 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 वीरू उठना। वीरू अरे रुक रुक, ये कैसे बॉटल है? इसमें तो पॉइजन लिखा हुआ है, लगता है उसने सुसाइड कर लिया। अरे इसके नब्ज भी काम नहीं कर रहे और इसका पूरा शरीर भी ठंडा पड़ गया है। अरे यार वीरू, ये तूने क्या कर दिया? वीरू भाई हम सब गलत कर रहे हैं। सक्सेस के बाद का प्लान तो सबको पता ही है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो क्या? फेलियर से कैसे डील करना है? सब कहते हैं बेटा इतने मार्क्स लाओ, ये वाली कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ये वाली कॉलेज में जाओ, ये वाली जॉब मिलेगी। लेकिन एग्जाम में 10 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से कुछ चंद 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, और बाकी के 9,90,000 बच्चों का क्या? उनको तो पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना है। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, लाइफ में फेल हो गए भाई। हाँ यार, ये सब गलत हो रहा है भाई। एक छोटा सा रिजल्ट कैसे हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है? एक रिजल्ट कैसे हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है? आखिर हम स्टूडेंट्स भी तो एक इंसान ही है। हम पर इतना भी जुल्म मत कीजिए कि हम खुद ही भूल जाए कि हम भी एक इंसान है। एक छोटे से कागज के टुकड़े पर फेल लिखकर आने से लोग हमें ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे हमने कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो, जैसे हमारी पूरी लाइफ ही खत्म हो गई हो। ये कॉलेज, सारे टीचर्स, क्लासमेट्स, फैमिली वाले मानो हमें ऐसा फील करवाते हैं कि हमारी पूरी लाइफ खत्म हो गई हो। आज हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं। आज हमने हमारा एक दोस्त खोया है, अब हम किसी और दोस्त को खोना नहीं चाहते। इसलिए अब हम फेल होने की वजह हिम्मत से काम लेंगे और अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, हम सिस्टम बदलो ऐसा एक मिशन चलाएंगे और हम अपने आप को सही साबित करके दिखाएंगे कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम अपने टैलेंट की मदद से आगे बढ़ेंगे। डियर एजुकेशन सिस्टम, ये तूने क्या कर दिया? रट्टा मार मार कर मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। मार्क्स की रेस में दौड़कर मुझसे सबसे पीछे कर दिया। डियर एजुकेशन सिस्टम, ये तूने क्या कर दिया? हौसले बुलंद लिए चला था मैं, ऊंचाइयों को छूना चाहता था। डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की होड़ में
मेरा आत्मविश्वास ही छीन लिया। डियर एजुकेशन सिस्टम, ये तूने क्या कर दिया? उत्सुक था मैं, दुनिया को जानना भी चाहता था, लेकिन मेरी उत्सुकता को मुझसे ही छीनकर मुझसे अकेला कर दिया। डियर एजुकेशन सिस्टम, ये तूने क्या कर दिया? कुछ करना चाहता था मैं, पाँव पर पाँव रखकर ऊपर उठना चाहता था। दूसरों की उम्मीदों पर चलते चलते मुझसे मेरी पहचान छीनकर मुझे बेनाम कर दिया। डियर एजुकेशन सिस्टम, ये तूने क्या कर दिया? कहते हैं कि दो इंसान एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक ही तराजू को तोल तोल कर मेरा मोल कम कर दिया। डियर एजुकेशन सिस्टम, ये तूने क्या कर दिया? ये जो मछली समुद्र पार करना चाहती थी, उसे पेड़ चढ़वा दिया, उसे तड़पा तड़पा कर क्यों मार दिया? डियर एजुकेशन सिस्टम, ये तूने क्या कर दिया? ये तूने क्या कर दिया? मित्रों, आत्महत्या करना किसी भी समस्या का तोड़ नहीं होता है। उसकी जगह अगर वीरों ने हिम्मत रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की होती तो शायद एक दिन वो जरूर सक्सेस हो जाता। जय का भी रिजल्ट कम आया, लेकिन वो तो उल्टा दूसरों को मोटिवेट करता है। तो आपको क्या लगता है, जय आगे बढ़ पाएगा या फिर उसका वीरू की तरह आत्मविश्वास टूट जाएगा? तो चलिए मित्र, अब हम चलते हैं जय की कॉलेज क्लास में कि आखिर में उसके साथ क्या होता है। तो चलिए मित्रों, जय की कॉलेज क्लास की तरफ बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलो, तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले आप बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मशीन? जय, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? एक्चुअली सर, मैं बचपन से चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं और आज यहाँ बैठा हूँ तो बड़ा मजा आ रहा है। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, मशीन की डेफिनेशन बताओ। सर, मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट सर। विल यू प्लीज एलैबोरेट इट? सर, हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। जैसे गर्मी लगी, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर। मिलो तो अपने दोस्त से बात कर सके, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में कर सके, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर, एक्चुअली हम मशीनों से गिरे हुए हैं। पेन की निब से लेकर जैकेट की जिप तक सब मशीन है सर। तो फिर डेफिनेशन क्या है? सर, वही तो बता रहा हूँ। एग्जाम में ये सब लिखोगे? इडियट। एनीवन एल्स? यस प्लीज। Machine is a mechanically, electrically or electronically operated device for performing a task. वाओ, गुड, परफेक्ट। प्लीज सिट डाउन। Thank you, sir. लेकिन सर, मैंने भी तो यही बताया था आसान भाषा में। आपको आसान भाषा पसंद है तो आर्ट से आप कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए ना। लेकिन सर, मतलब भी तो समझ में आना चाहिए ना। ऐसे किताबी डेफिनेशन रख के क्या फायदा? आप किताबों से ज्यादा जानते हो? किताबों में यही डेफिनेशन लिखी है और आपको यही लिखनी पड़ेगी अगर एग्जाम में पास होना हो तो। लेकिन सर, और भी तो किताबों में जिसमें शट अप। आसान भाषा में चुपचाप बाहर जाइए। इडियट। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मशीन। तुम वापस क्यों आ गए? सर, मैं कुछ भूल गया हूँ। क्या? इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डर्स, एनालाइज, समराइज, ऑर्गेनाइज, डिबेट, एक्सप्लेनेशन। अरे कहना क्या चाहते हो तुम? किताब है सर, बुक्स भूल गया हूँ मैं। सीधा सीधा नहीं कह सकते? थोड़ी देर पहले मैं कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद ही कहा आता है। जय को प्रोफेसर क्लास में कम और बाहर ज्यादा रखते थे। वो क्लास से निकाला जाता था तो दूसरी क्लास में जाके बैठ जाता था। कहता था चारों तरफ ज्ञान बढ़ रहा है, जहाँ से मिले लपेट लूं। तो ये तो था मित्रों स्टूडेंट की सोच कि उनकी सोच कैसी है। अब चलिए चलते हैं टीचर की तरफ कि उनकी सोच आखिर में कैसी है। You think you students are smarter than we are? You students are more tech than we are? You students are more innovative than we are. Then dear, all let me tell you that hardcore truth that today's generation is much more smarter than we are. In fact, there is nothing wrong in knowing about the latest technology from them. सच कहा आपने, आज का स्टूडेंट एक 21st सेंचुरी लर्नर है। डिजिटल लर्नर। हम उसे यूं ही चुपचाप नहीं करा सकते, मात्र बुक के सहारे नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा सकते। उन्हें पढ़ाने के लिए नए नए तरीकों का करना पड़ेगा आविष्कार। वो क्या चाहते हैं करना पड़ेगा इस पे भी थोड़ा विचार। आज का स्टूडेंट क्या चाहता है जानने के लिए चलते उन्हीं के पास और जानते हैं उनके मन की बात। मैं चाहता हूँ कि मेरे शिक्षक ये समझे कि हर बच्चे की उंगलियां, उसकी क्षमताएं अलग अलग होती है। कुछ कम सीखने वाले बच्चे होते हैं तो कृपया करके उन्हें मूर्ख न समझें। मैं एक ऐसी क्लास चाहता हूँ जहाँ मैं अपना खुद का लैपटॉप ला सकूँ और पढ़ाई कर सकूँ। गैजेट लाना भी उपयोगी है, कृपया गैजेट लाने वाले हर व्यक्ति को खराब फ्रेंड के रूप में टैग न करें।
आई विश कि मैं भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रिसोर्स का उपयोग करके अपना होमवर्क डिजाइन कर पाता। प्लीज मेरी इच्छाओं को मत मारो। आई विश सब स्कूल्स में लाइफ स्किल्स को सीरियसली लिया जाता। करिकुलम में एनसीसी एंड सेल्फ डिफेंस कंपलसरी हो जाता। प्लीज डोंट ओनली गिव वेटेज टू द सो कॉल्ड मेन सब्जेक्ट्स। आई विश उस दिन मेरे सो कॉल्ड सिली क्वेश्चन पूछे जाने पर टीचर ने मुझे सबके सामने डांटा ना होता। आई विश कि मुझे हर गर्मियों की छुट्टी में वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल बनाने न पड़ते। मेरी मम्मी पापा को हर साल इन मॉडल्स के लिए 1000 या 2000 शौक वालों को देने न पड़ते। मुझे लगता है कि शौक वाले 50 दिन की छुट्टियों में वो अपने पूरे साल का खर्चा निकाल लेते होगी। What I mean to say that everyone should know the making such working and non-working models. आई विश कि हर स्टूडेंट का टैलेंट स्कूल में ही पहचान लिया जाता, ताकि 12वीं के बाद कोई भी ग्रेजुएशन नाम की डिग्री के लिए 50 कॉलेजों के फॉर्म नहीं भरता, बल्कि ऐसी जगह जाता जहां पर उसके टैलेंट को निखारा जा सके। बट ये बबल बस्ट करने के लिए लाना होगा हमें टीचिंग रिवॉल्यूशन, और टीचिंग रिवॉल्यूशन के लिए चाहिए इनोवेटिव आइडियाज, और इनोवेटिव आइडियाज के लिए वी नीड गुड टीचर्स। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक अच्छे टीचर की, बढ़िया टीचर की, चिंता करे जो मेरे फ्यूचर की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। अरे भाई, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हो कि बता बता के डरा रहे हो। तुम सब कहना क्या चाहते हो? ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, तब तो ये जनरेशन गैप की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होने वाली। अरे हम ये नहीं कहते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि सही समय आ गया है सिस्टम में चेंज लाने का। क्यों? ये लोग ही तो कहते हैं बी द चेंज विश टू सी। तो फिर बदलाव लाने में डरते क्यों हो? लो कर लो बात, ये लाएंगे बदलाव। बताइए क्या चाहते हैं आप, कैसे लाएंगे बदलाव? ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे, ओ इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आखिर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। जमाने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे, ओ इरादा कर लिया है हमने भी ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या, जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या, पढ़ा ही क्या। अगर डर और वहशत रह गई मन में, हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे। सवेरा क्या है, सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे, ओ
वादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुदी पर मान करना, सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना। हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे, जहाँ वाले तरक्की में हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। ये अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। हम क्या चाहते हैं वो हम आपको कविता के रूप में बताते हैं, और कविता का शीर्षक है काश कि ऐसा होता। काश कि ऐसा होता, हर बच्चा स्कूल जा पाता, वह दर दर की ठोकरें ना खाता। सर्व शिक्षा अभियान का परचम सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत में भी हो पाता, हकीकत में भी हो पाता। काश कि ऐसा होता कि मेरी नौकरानी की बेटी को मिलता पढ़ने का मौका, और कुछ स्कूल ने EWS के नाम पे ना दिया होता उन्हें धोखा, ना दिया होता धोखा, ना दिया होता धोखा। काश कि ऐसा होता कि आज के बच्चे भी दे पाते अपने गुरुजनों को उचित सम्मान। न पढ़नी पड़ती अखबारों की वो सुर्खियाँ जिसमें लिखी होती हैं खबरें रिलेटेड टू गुरुजनों का अपमान, गुरुजनों का अपमान। काश कि ऐसा होता कि सभी टीचर बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन पाते, उनके रास्ते में आए हर पत्थर को अपनी शिक्षा रूपी शस्त्र से हटा पाते। काश कि ऐसा होता कि हमारे देश में भी मिल पाते हमें नौकरी के सुनहरे अवसर, यहाँ की बेस्ट एजुकेशन लेकर लोग दूसरे देशों में जाके न बनते अफसर, न बनते अफसर। काश कि ऐसा होता कि मैं डीजे या आरजे बनना चाहता हूँ, ये सुनकर मेरा मजाक न उड़ाया जाता, बल्कि इसी तरह के अनकॉमन प्रोफेशन के बारे में स्कूल या कॉलेज लेवल में भी बताया जाता। इच्छाएं बहुत है, चेंज बहुत लाना है, पर आज के लिए इतना काफी है। कॉन्सेप्ट को आगे भी तो बढ़ाना है। हाँ, तो हम कौन सा एकता कपूर की सीरियल की तरह 1000 एपिसोड करने आए हैं यहाँ? क्यों? ये लोग ही तो कहते हैं हम देश का भविष्य है, तो फिर जरा आपसी बातचीत कर ले। दरख्वास्त ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बना दो कुछ ऐसा कि हिडन टैलेंट इतना निखरा जाए कि मन की तसल्ली डज नॉट गेट ओवररूल्ड बाय पैसा। स्कूल या कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट से लेकर निकले ऐसा ज्ञान कि हम सिर्फ नॉलेजेबल मशीन न कहलाए